अध्याय। दिल्ली दंगों और ताहिर पर कोर्ट ने क्या कहा, बीजेपी ने राहुल सोनिया केजरीवाल को घेर दिया। अंकित के हत्यारे ताहिर हुसैन पर कोर्ट के फैसले की वो बातें आज आपको बताऊंगा जो सुनकर आप हिल जाएंगे। तब भी बचाया, आज भी बचा रहे। कातिल ताहिर के कितने सीक्रेट साथी, क्या सब जेल जाएंगे? सबसे पहले इसका अध्याय देखिए। जब से ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है, तब से गजब का सियासी घमासान मचा हुआ है। भाई एक तरफ तो वो इकोसिस्टम है जो अपना वही पुराना एजेंडा निकाल कर ले आया है कि मुसलमान था इसलिए उसको दोषी करार दे दिया, उसको टारगेट किया गया। दूसरी तरफ वो पॉलिटिक्स है जिसमें अब दिल्ली दंगों और ताहिर हुसैन को लेकर केजरीवाल से हिसाब मांगा जा रहा है। इसमें केजरीवाल गिर रहे हैं तो कांग्रेस भी गिर गई है। कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी नाम ले रही है बीजेपी। जवाब में केजरीवाल चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो कल तक चंपत राय और पीएम मोदी का कनेक्शन जोड़ रहे थे, लेकिन आज जब उनके ही पूर्व पार्षद रहे ताहिर हुसैन को लेकर केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं तो केजरीवाल चाहते हैं कि उन्हें ताहिर हुसैन से ना जोड़ा जाए। ताहिर हुसैन से उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनकी पार्टी के ही लोग आज भी ताहिर हुसैन पर क्या कह रहे हैं आपको सुनाऊंगा। जो केजरीवाल चढ़ावा चोरों के लिए सरेआम फांसी मांग रहे थे, वो ताहिर हुसैन पर एक लाइन का बयान देकर कन्नी काट गए। उधर इकोसिस्टम को देखिए, उसे ताहिर हुसैन के गुनाह नहीं दिख रहे, उसे ताहिर हुसैन के आंसू दिख रहे हैं। उन्हें ताहिर हुसैन का कांड नहीं दिख रहा, बल्कि ताहिर हुसैन का धर्म दिख रहा है। और यह ताहिर हुसैन कहा जा रहा है कि रोया ही इसलिए था कोर्ट में, ताकि बाहर वो इकोसिस्टम उसके आंसू जो है, उसका इमोशनल कार्ड निकालकर जो है वो दुनिया में फैला सके कि देखो बेचारा रो रहा है, कितना मासूम है। जब अंकित को मारा गया था, अंकित शर्मा को इतने चाकू मारे गए कि उसकी हथेलियां बाहर लटक गई थी, तब इसको आंसू नहीं आया था। जब इसके घर से पेट्रोल बम चल रहा था तब आंसू नहीं आया था। कल फैसला सुन के आंसू आ गया। पब्लिक कह रही है जानबूझ के रोया है ताकि बाहर माहौल बनाने वाले माहौल बना सकें। पूरा इकोसिस्टम ताहिर हुसैन के बहाने मुस्लिम वोट लेने के लिए माहौल बना रहा है, मोदी को एंटी मुस्लिम दिखाना चाह रहा है। लेकिन आज हम पाठशाला में ताहिर हुसैन पर हो रही इस पॉलिटिक्स का अध्याय तो खोलेंगे। साथ ही जो लोग ताहिर को उसका धर्म देखकर बचाने के लिए कूद रहे थे और अब भी कूद रहे हैं, उनको कोर्ट के फैसले की वो बातें बताएंगे जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। ताहिर हुसैन को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 320 पन्नों का फैसला सुनाया है जो आज आया है। उन पन्नों में क्या लिखा है जिसे देखकर इकोसिस्टम हिल जाएगा, आज आपको बताऊंगा। लेकिन कैसे इस फैसले के बाद सियासी घमासान मचा है, बीजेपी केजरीवाल से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को घेर रही है, कौन कौन अब भी ताहिर हुसैन को बचाने में लग गया है, सब दिखाऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। से आया है तो उसमें हाईकोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग है। कोई मिट्टी का तेल लेके चल रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी जी थी। अगर कपिल मिश्रा की जगह पर कोई मुस्लिम होता तो उसको सजा मिलती है। अगर ताहिर जी को या अन्य किसी को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है तो उनको हायर कोर्ट में जाना चाहिए। देखिए, ताहिर हुसैन के मामले में गजब ही चल रहा है। ताहिर कल कोर्ट में रोया था क्योंकि उसे पता था कि कोर्ट ने ही भले उसे नाप दिया है, लेकिन बाहर एक इकोसिस्टम है जो उसके आंसू इकट्ठा करेगा और उसमें उसके पाप धोने की कोशिश करेगा। उसके आंसुओं पर यह नैरेटिव खड़ा कर देगा कि देखो मोदी के राज में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इसलिए इसको सजा होगी। वरना जो आदमी आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा को बेरहमी से मारने की साजिश का मास्टरमाइंड हो, उसके घर से पेट्रोल बम चलने के विजुअल हो, वहां बकायदा इतनी बड़ी गुलेल लगी हुई हो ताकि फेंक के मारा जा सके पत्थर को बढ़िया से, वो कोर्ट में फूट फूट कर रोया क्या, बाप रे बाप। इकोसिस्टम का कलेजा फट गया कि मेरा ताहिर रोने लगा। अंकित के घर वाले कितना रोए थे इनको नहीं दिखा, और यह आदमी रो रहा है। अरे लड़ाई भी होती है तो आदमी 2 बार 4 बार 6 बार चाकू मारेगा,
51 बार उस पर हमले हुए अंकित शर्मा की बॉडी पर, अतड़ियां बाहर लटक गई। वो आदमी फैसला सुन के रोने वाला हो सकता है क्या, लोग पूछ रहे हैं। और पिछले 24 घंटे से चल क्या रहा आप देखिए। कल ही कुछ नेता कह रहे थे कि कपिल नाम होता तो बच जाता ताहिर, ताहिर नाम है इसलिए फंस गया है। आज भी यही तमाशा चल रहा है बॉस, कि ताहिर हुसैन को तो धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं, कल कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा था, आज उदित राज को सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या ऐसा है कि उस समय ट्रंप अहमदाबाद आए थे और कपिल मिश्रा ने ही दंगा भड़काया था। अगर कपिल मिश्रा की जगह पर कोई मुस्लिम होता तो उसको सजा मिलती और उसी को पूरे दंगा का सूत्रधार बना दिया जाता। आज ये लोग जो मुसलमान कर रहे हैं, ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं, कोर्ट के फैसले में इस नैरेटिव की धज्जियां उड़ाने वाली बातें हैं जो अभी आपको आगे बताऊंगा। आज जो बात उदित राज कह रहे हैं, कल वही बात कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कही थी। ये लोग कपिल मिश्रा से जोड़ते हुए यही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ताहिर हुसैन मुसलमान है इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं के मन में कैसे ये सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है ताहिर के लिए, आप एक एक बयान सुनते जाइए। कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव। एक आदमी जो हत्या का दोषी करार दिया जा रहा है हत्या के मामले में, उसको ताहिर जी कहकर ये लोग संबोधित कर रहे हैं। सुनिए जरा इनको। अभी ये जो जजमेंट हुआ है वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ही किया गया है। मैं मानता हूं कि अगर ताहिर जी को या अन्य किसी को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है तो उनको हायर कोर्ट में जाना चाहिए। कोई ताहिर हुसैन को जी लगा के संबोधित कर रहा है, कोई ताहिर हुसैन का धर्म बता रहा है। अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है बॉस। जबकि ये वो ताहिर हुसैन है जिसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा आज आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि कैसे ताहिर हुसैन के लिए छाती पीटी जा रही है। केजरीवाल की पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो भी पीछे नहीं रहे। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि वो ताहिर के लिए बहुत दुखी हैं। सुनिए कैसे वो सारा इल्जाम कपिल मिश्रा पर डाल रहे हैं और ताहिर के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाईकोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सबको मालूम। यानी सारी चीज किसी तरीके से कपिल मिश्रा पे डालो और ताहिर हुसैन पर फैसला आ जाए फिर भी उसको बचा लो। अरे भाई कपिल मिश्रा आपको लग रहा है कि दोषी हैं तो आप चले जाइए उठ के कोर्ट, क्यों नहीं चले जाते हैं? सोचिए कोर्ट से दोषी ठहराया गया एक आदमी को, उसके बावजूद अमानतुल्लाह खान खुलकर ताहिर हुसैन को डिफेंड कर रहे हैं। और ये वही अमानतुल्लाह खान है जो दिल्ली दंगों के वक्त ही ताहिर हुसैन को बेकसूर बता चुके थे। इनकी जांच रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, पुलिस जांच पूरी करती उसके पहले ही इन्होंने निर्दोष होने का सर्टिफिकेट बांट दिया था ताहिर को। मार्च 2020 की अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में अमानतुल्लाह खान ने तभी लिख दिया था कि ताहिर हुसैन सिर्फ इस बात की सजा काट रहा है कि वो एक मुसलमान है। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुसलमान होना है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ तब यह कह रही थी कि वो ताहिर हुसैन के लिए कैरेक्टर विटनेस के तौर पर खड़ी हो सकती हैं। उनका पुराना ट्वीट निकाल के लोग दिखा रहे हैं कि जिसका कैरेक्टर विटनेस बनने की बातें हो रही थी उसका कैरेक्टर यह निकला ताहिर हुसैन का कि वो तो दोषी करार दिया गया हत्या के मामले में। ताहिर हुसैन को केजरीवाल के विधायक डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका ताहिर हुसैन से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो निकालिए अमानतुल्लाह खान को पार्टी से बाहर। क्यों नहीं निकालते हैं? जो अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन का बचाव कर रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने, अगर वो ताहिर हुसैन का समर्थन नहीं करते हैं तो? केजरीवाल इसी मामले को लेकर कैसे बीजेपी और केजरीवाल भिड़ गए हैं। और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, बीजेपी ने तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इस मामले में लपेट लिया। कह रही है कि दिल्ली दंगों को भड़काने के लिए अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी मिट्टी का तेल लेकर चल रहे थे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ताहिर ने यह सब केजरीवाल के इशारे पर किया था। सुनिए बीजेपी क्या क्या कह रही है। ताहिर हुसैन की तस्वीर, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित। अरविंद केजरीवाल का खासम खास
नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से। ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। कोई मिट्टी का तेल लेके चल रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी जी थी। अरविंद केजरीवाल जी, आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत, जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे। एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला था, पार्टी से आपने निष्कासित नहीं किया था, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया था। आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आप बाहर निकल के आज देश की जनता और दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? आपके इशारे पे ताहिर हुसैन ने यह किया। ये जनता को विश्वास है ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण कोई दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल आज भी दे रहे हैं। बीजेपी अपने आरोप लगा रही है कि यह सब अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ। भाई उनके इशारे पर हुआ था तो पुलिस को अरविंद केजरीवाल को भी इसमें जो है मामले में चार्जशीट में उनका नाम डालना चाहिए था, पुलिस ने तो नहीं डाला।